हेलो दोस्तों, कल के लिए यानी 13 जन के लिए हम 4 ब्रेकआउट स्टॉक्स देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आज का रिजल्ट भी देखेंगे। जो कि 12 जन के लिए हमने 4 स्टॉक दिए थे, उनका एग्जैक्टली हुआ क्या, कुछ अचीव हुए या नहीं हुए टारगेट्स, वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से डिस्क्लाइमर पढ़ लेना कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है। अभी एक बात, जो भी हम स्टॉक्स देख रहे हैं, जो भी स्टॉक्स हम देख रहे हैं, उनके पीछे क्या रीजन है क्या नहीं, डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कहाँ पे? टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल पे। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अभी व्हाट्सएप चैनल का क्या सीन है, कुछ लोगों के पास टेलीग्राम नहीं होता, इसलिए मैंने उनके लिए व्हाट्सएप भी रखा है। अभी व्हाट्सएप का सीन क्या है, व्हाट्सएप पे हम पीडीएफ ऐड नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं वहाँ पे वो ड्राइव पे ऐड करता हूँ एंड उसका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। सो इट इज़ बेटर। तो आप सबको इस दोनों भी प्लेटफॉर्म पे जिन स्टॉक के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सारे के सारे डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंद जिंक। ठीक है, कल स्टॉक दिए थे 4, 2 दिए थे हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2 ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या हुआ देखेंगे। सबसे पहले 16 हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, लेकिन कल एक चीज मैंने कही थी, अगर गैप अप गैप डाउन हो जाए तो चार्ट को इग्नोर कर देना है। सो ये है इनवैलिड। तो दिख रहा है ये 3.86% अप है, बट हमारे लिए तो ये इनवैलिड रहा है। सो दिस इज इनवैलिड। लेकिन अच्छा, इसने गेन अच्छा किया, स्टॉक सही था हमारा सिलेक्शन, बट क्या आप से क्या कर सकते हैं। नेस्ले क्या था, 1300 ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, टारगेट 1313 तक के थे। सेकेंड टारगेट, टारगेट दिख रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट अचीव हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी गैप डाउन था। क्या था? गैप डाउन। अब गैप डाउन में हम क्या करते हैं, गैप अप गैप डाउन में यूजुअली कि मान लो कि यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, वो एक कुछ साइंटिफिक या प्रॉपर तरीका नहीं है, वो मतलब गलत तरीका है। लेकिन हम सोच सकते हैं जब इंडिविजुअली, क्या यहाँ पे 1300 है, ओपन ही हुआ 15 रुपए, 5 रुपए, 10, 7 रुपए नीचे, तो सब टारगेट्स T1 भी 7 रुपए नीचे लाना है, ये भी 7 रुपए नीचे लाना है। तो इस हिसाब से यहाँ पे गैप अप गैप डाउन रूल के हिसाब से भी हम इसे हम अचीवेबल बोल सकते हैं। अदरवाइज आज ये मेनली इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा था। ठीक है। सो दोनों भी जो ब्रेकआउट के स्टॉक्स थे हमारे, एक दोनों भी इनवैलिड रहे हैं, लेकिन दोनों भी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिए। देखो, स्टॉक ने अचीव किया नहीं किया, इससे कुछ मिलता नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो क्लियर रेजिस्टेंस था। क्लियर रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक होता है कि शानदार तरीके से, वो चीजें हम सीख रहे हैं। राइट। इसके बाद क्या है, तीसरा था हमारा औरो फार्मा। औरो फार्मा किस चीज के लिए था? देखो, 2 स्टॉक हमने ब्रेकआउट के लिए दिए थे, वो अपसाइड चले गए, एंड 2 ब्रेकडाउन के लिए दिए हैं, उनका क्या हुआ है देखेंगे। इसका क्या था, 1190। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे हमारा टारगेट था 11, कितने टारगेट्स थे, 1184 एंड 1178, तो 78 यहाँ पे अचीव हुआ। गॉट इट? क्लियर? क्लियर मीन्स क्लियर एंड क्लीन था ये। देखो, यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, जैसे वहाँ पे गैप अप हुआ गैप डाउन हुआ, बहुत कुछ बोलना पड़ता है। जब क्लियर एंड क्लीन होता है तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ब्रेक डाउन। ठीक है। जो ब्रेकआउट के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ब्रेकआउट हुए, जो ब्रेकडाउन के लिए थे वो ब्रेकडाउन ही हुए हैं। लास्ट वन में डाल भारत में बाद में थोड़ा सेंटिमेंट चेंज हुआ। ठीक है, 2045 था हमारा लेवल, मतलब ब्रेकडाउन लेवल। यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, T1 अचीव हुआ, बस T1 ही अचीव हुआ है। क्योंकि उसके बाद 55 पे यहाँ पे रिजेक्शन लिया, लेकिन 55 तो हमारा एसएल पॉइंट था। तो इसके बाद अगर मान लो हमारा सेकेंड टारगेट था 2025, चाहे दिख रहा है वो अचीव हुआ है, लेकिन वो अचीव नहीं हुआ है, उससे पहले रिवर्सल हुआ था। तो टारगेट 1 क्लियरली यहाँ पे अचीव हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। सो आपके सामने रिजल्ट इन परसेंटेज तो बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन क्या इनवैलिड हुआ है क्या नहीं,
जो ऊपर के लिए था, क्या हुआ है उनका, बाकी सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एंड मार्केट तो आपके हाथ में है यहाँ पे क्या, ठीक है। हाथ कंगनी को क्या बोलते हैं, आरसी क्या। यहाँ पे क्या है, हम लीसी कल के लिए स्टॉक्स देख रहे हैं। फिर से एक बार कहता हूँ, ये जो स्टॉक्स है चारों के चारों, इनके रिसर्च रिपोर्ट टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। कल के लिए है लीसी 835, 835 पर रिजेक्शन है। अगर ब्रेक मिल जाता है तो 839, 843 दो टारगेट है। एसएल कितना होगा, ये टारगेट 1 है, टारगेट 2 है। एसएल होगा 831 का, सिंपल, ठीक है। सेकेंड वन है एमसीएक्स, एमसीएक्स का क्या है 2250, ठीक है। 2260, 2270, T1 T2। यहाँ पे क्या है, रिजेक्शन है, तो हम यहाँ पे ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करते हैं। एसएल कितना है इसका, 2240 का, थोड़ा छोटा एसएल है, ठीक है। तो मोमेंटम वो ज्यादा करता है पर कैंडल ही। देखो अभी किसी भी स्टॉक का देखो खेल क्या होता है, यहाँ पे देखो, जस्ट अ सेकंड मैं आपको बताता हूँ। ये कैंडल है, इसका हाई कितना है 2242, एंड लो कितना है 33 का, राइट। मतलब कितना, 9 रुपीज का ऑलमोस्ट है ये। आप यहाँ पे भी जाओ, यहाँ पे 3220 12 रुपए का है, मतलब लमसम 10 रुपए का है। मतलब 10 रुपए, मतलब 0.5% ही सिंगल कैंडल पे चला जाता है। 0.5% कैसे निकाला, 22 रुपए का स्टॉक है ना, 2250 का, 2250 का 1% कितना होता है, 22 रुपए 50 पैसे, 10 रुपया, 12 रुपए तक हमने देखा, मतलब ऑल अराउंड अप टू 0.5% तक का मोमेंटम सिंगल सिंगल कैंडल में दिख रहा है। तो अपने छोटे मोटे ऐसे किस बात की चीज है ये स्टॉक के लिए, ठीक है। किसी भी स्टॉक को इस तरह से देखा जाता है, इस तरह से समझा जाता है। देखो इतने बारीक से आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर किया है अभी, समझे। इसके बाद है टीएमपीवी, वो दो ब्रेकआउट के लिए थे, ये ब्रेकडाउन के लिए है। अभी दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे सपोर्ट है, ये ब्रेक हो जाए तो ले सकते हैं, लेकिन विक्स 2-3 बार नीचे आई है, रिस्की है। तो सेप एंड साइड एंड पिछले वाले भी हम सिनेरियो देखेंगे। तो यहाँ पे 349 का अगर सपोर्ट टूट जाए तो यहाँ पे हम ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट करेंगे। इसके टारगेट्स थोड़े से अनअचीवेबल लग रहे हैं, 347, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है ये परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए। 345 एसएल होगा इसका 351, छोटा प्राइस का स्टॉक है ना, तो ज़्यादा घूमता नहीं। गॉट इट। तो यहाँ से हम सोच रहे हैं कि 50 से लेके 47 तक आ जाएगा नीचे आके, थोड़ा रिस्की जरूर है ये, ठीक है, कल देखेंगे। इसके बाद है नुवामा, नुवामा में क्या है सीन, यहाँ पे सीन है 1410 पे। 1410 अगर ब्रेक हो जाए तो यहाँ पे कितना है 1403, 1396 एंड 1417 एसएल, ठीक है। ये T1, ये T2, ये ब्रेकडाउन के लिए हम इसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी वीडियोस पसंद आ रहे, इन्फॉर्मेटिव लग रहे तो लाइक करिए, टेटर दोस्तों को शेयर करिए, फॉलो करना मत भूलिए। हाँ, और एक बार, investment in securities market is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI and certification from NISM is no way guarantee perform of intermediary or provide any assurance of returns to investor. Thank you so much.